हनुमान जी बचपन में बेहद पेटू थे। उनकी भूख कभी पूरी तरह शांत नहीं होती थी। उनके माता पिता बेचारे उन्हें संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते और हमेशा भोजन मांगते रहते थे। 1 वर्ष का होते होते वह आसपास के पेड़ों पर चढ़कर फल खाने लगे थे। एक दिन उनकी माता अंजना उन्हें अपने साथ नदी के किनारे ले गई और उनसे कहा कि जब तक वो स्नान करके लौटे वह नदी तट पर जितना चाहे उतना फल खा सकते हैं। वृक्षों से जितने संभव थे फल और कंदमूल खाने के बाद भी हनुमान जी को भूख लगी रही। अचानक उनकी नज़र एक बड़े से गोल नारंगी रंग के सूर्य पर पड़ी, जो उस समय उदय हो रहा था। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा फल है। बालक हनुमान ने बड़ी तेजी से शानदार छलांग लगाई और सूर्य की ओर आकाश में चला गया। वायुदेव हनुमान जी के बिल्कुल पीछे चल रहे थे ताकि सूर्य की गर्मी से बालक को बचाया जा सके। सूर्यदेव को लगा कि वो कोई अबोध बालक है। उन्हें यह भी पता था कि राम के रूप में भगवान विष्णु उस बालक के माध्यम से किसी महान उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं, और इसी कारण सूर्यदेव ने हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। संयोगवश उसी दिन सूर्य ग्रहण था और राहु नाम का असुर सूर्य को निगलने वाला था। अचानक हनुमान जी ने देखा कि राहु सांप के रूप में सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह जिज्ञासु वानर राहु को एक बड़ा सा कीड़ा समझकर उस पर झपट पड़ा और उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने क्रोधित होकर इंद्र से कहा, आपने कुछ विशिष्ट दिनों पर मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे सौंपा है, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि मेरा हिस्सा किसी अन्य जीव को दे दिया गया है। आज अमावस्या की रात है और मुझे सूर्य को निगलना है। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ कोई अन्य जीव आकर मुझे रोक रहा है। इंद्र ने अपना घातक वज्र उठाया और अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर उस उद्दंड वानर की ओर चल पड़े। इंद्र के क्रोध से आकाश में चारों ओर बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी, परंतु वो नन्हा सा वानर वज्रधारी इंद्र को देखकर जरा भी भयभीत नहीं हुआ। इसके विपरीत इस गर्जना से उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। हनुमान जी ने ऐरावत को भी पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने हाथी की सूंड पकड़ी और उसकी पीठ पर कूद गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर वार किया, जिसे हनुमान जी की ठोड़ी पर स्थायी रूप से निशान पड़ गया। इसी से अंजना के पुत्र का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी बेहोश होकर गिरने लगे तो उनके पिता वायुदेव उनकी रक्षा के लिए आ गए और उन्हें बीच में ही थाम लिया। अपने प्रिय पुत्र को गोद में असहाय अवस्था में देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और त्रिलोक की सारी वायु अपने भीतर खींच ली। वायुदेव ने सोचा, उन सब को जिन्होंने अंजना के पुत्र को चोट पहुंचाई है, दम घुटने से मर जाने दो। सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। त्रिलोक के सभी लोग घबरा गए। वायु के अभाव में प्रत्येक स्तर पर जीवन संकट में पड़ गया। त्रिलोक में सभी गतिविधियां ठप हो गई। अंजना और केसरी अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। इंद्र को अपने अविवेकपूर्ण कृत्य के लिए बुरा लग रहा था। वो जानते थे कि इस पूरे प्रकरण के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। उन्हें राहु के उकसाने पर भी वज्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सभी देवता दौड़कर वायुदेव को खोजने लगे, परंतु वायुदेव का कहीं पता नहीं लगा। इसके बाद वे सभी शिव और विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की याचना करने लगे। उन्हें सब कुछ पता था और वो ये भी जानते थे कि वायुदेव उस नन्हे से बालक के साथ कहाँ छुपे हुए हैं। वे ब्रह्मा के साथ पाताल लोक में पहुंचे। उन्हें देखकर वायुदेव बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद पूरी कथा सुनाई कि इंद्र और सूर्य ने किस तरह उनके पुत्र के साथ बुरा व्यवहार किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने वायुदेव को शांत किया और बालक हनुमान को कई आशीर्वाद दिए। सभी देवताओं ने इस घटना से प्रभावित होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया।
इंद्रदेव ने हनुमान जी को क्षमा किया और उन्हें बलवान और अजय बनने का आशीर्वाद दिया। सूर्य देवता ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश देने का वादा किया और कहा कि वे वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे। वरुण देवता ने हनुमान जी को पानी का भय ना होने का वरदान दिया। अग्नि देवता ने हनुमान जी को कभी आग से क्षति ना होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने हनुमान जी को कभी रोग न सताने और मृत्यु का समय स्वयं चुनने का आशीर्वाद दिया। कुबेर ने हनुमान जी को अपनी गदा से सुरक्षा और अजयता का वरदान दिया। वायु देवता ने हनुमान जी को अत्यधिक बल और गति का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन प्रमुख त्रिदेवों ने हनुमान जी को धर्म की रक्षा और अमरता का आशीर्वाद दिया। इन सभी आशीर्वादों से हनुमान जी को अमरता और शक्ति मिली और वे धर्म और बल के प्रतीक बन गए। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।